दिस इज़ आवर वेल्डिंग शॉप, है ना। और वेल्डिंग में क्या करते हैं आपको पता है? वेल्डिंग में क्या किया जाता है? आपने वेल्डिंग के बारे में कहीं सुना है, पढ़ा है कि देखा है? मेटल को ज्वाइन करने के लिए। हाँ, वेल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू मेटल्स विद द हेल्प ऑफ हीट सोर्स विद और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ हीट, है ना। उसमें हम मतलब हीट सोर्स इज कंपलसरी, देन प्रेशर जो है उसमें अप्लाई भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यदि प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है प्रेशर वेल्डिंग, और यदि प्रेशर अप्लाई नहीं होता है तो फ्यूजन वेल्डिंग होता है। हमारे वर्कशॉप में जो है अपने पास जो है आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है ना। आर्क वेल्डिंग प्रोसेस का इक्विपमेंट है, जिसके अभी सर आपको जो है वो जॉब बना के बताएंगे, आप सब देखेंगे उसको। उसके बाद जो है टिग वेल्डिंग प्रोसेस है, मिग वेल्डिंग प्रोसेस है। टिग मतलब टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, मिग का मतलब क्या होता है? मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रोसेस। एंड देन आल्सो वी आर हैविंग दिस इक्विपमेंट्स फॉर गैस वेल्डिंग आल्सो, है ना। तो गैस वेल्डिंग का उपयोग हम जो है कटिंग में भी करते हैं। तो वेल्डिंग के लिए जो इक्विपमेंट होते हैं, जो टार्च होती है वो अलग प्रकार की होती है, और कटिंग के लिए टार्च जो होती है वो अलग प्रकार की होती है। कटिंग टार्च में क्या होता है कि उसमें सेंटर में एक बड़ा होल होता है, जिससे अपन बेसिकली यहाँ पे जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। वी आर यूजिंग टू गैसेस, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन, ठीक है। तो उसमें जब वेल्डिंग होती है वो 3 प्रकार की फ्लेम्स होती है, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड कार्बोराइजिंग फ्लेम। तो ऑलमोस्ट मतलब मैक्सिमम मटेरियल जो है न्यूट्रल फ्लेम से होता है। न्यूट्रल फ्लेम जो है करीब करीब बराबर क्वांटिटी ऑक्सीजन और एसिटिलीन की होती है, तो न्यूट्रल फ्लेम होता है। यदि ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहलाएगी, और यदि एसिटिलीन की यदि क्वांटिटी ज़्यादा है तो वील कॉल इट कार्बोराइजिंग फ्लेम, है ना। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो है मेनली आपके ब्रास मटल वगैरह की होती है, बाकी मटल्स के लिए जो है आपकी न्यूट्रल फ्लेम होती है, और कार्बोराइजिंग फ्लेम का कुछ अलग यूज़ होता है। तो और आपका जो आर्क वेल्डिंग जो होता है, आर्क वेल्डिंग हम किससे करते हैं? आर्क वेल्डिंग में हमको एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है। यदि हम एसी आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं, हियर वी आर यूजिंग एसी आर्क वेल्डिंग। एसी आर्क वेल्डिंग मतलब हमारा सोर्स क्या है? एसी का कितना वोल्टेज रहता है बता सकते हैं? सिंगल फेज से और 3 फेज में कितना वोल्टेज रहता है? 220 और 440। ये 220 है तो वो क्या कहलाएगा? सिंगल फेस, है ना। और 440 होगा तो वो कहलाएगा 3 फेस। तो यहाँ पे अपना सिंगल फेस है, सिंगल फेस। तो वेल्डिंग के अंदर हम क्या करते हैं? वोल्टेज को कम करते हैं और करंट हमको ज़्यादा चाहिए। करंट की रिक्वायरमेंट कैसे होगी? जितना हमारा प्लेट का थिकनेस बढ़ता जाएगा, करंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती जाएगी। तो हियर वी आर यूजिंग ट्रांसफार्मर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर क्या काम करता है? वोल्टेज को मतलब रेगुलेट करता है। इट में भी है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और इट में भी है स्टेप डाउन। इन स्टेप डाउन ट्रांसफर वी आर लोअरिंग द वोल्टेज, इन स्टेप अप वी आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज। वी आर करेक्ट। सो अपने यहाँ पर जो है कौन सा वोल्टेज यूज़ कर ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे हम? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहेगा। फिर हमारे पास इलेक्ट्रोड रहेगा। देखिए इसमें हमको जो वेल्डिंग हम करते हैं तो इलेक्ट्रोड लगेगा हमको, और इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स रहता है, फ्लक्स कोटिंग रहता है, जिससे कि वो स्लैग फॉर्मेशन इम्प्योरिटी के साथ मिलकर स्लैग फॉर्मेशन करता है, और वो जो है हमारी जो इम्प्योरिटीज जो है वेल्ड पूल में जाती नहीं। यदि हम इसको नहीं करेंगे तो वो आपका वेल्ड की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। और ये आपको जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस भी कर सकते हैं। इसमें वी कैन एड सम कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द फ्लक्स आल्सो, तो उसकी क्वालिटी क्या हो सकती है? इन्हांस हो सकती है। तो और अलग अलग प्लेट की थिकनेस के अकॉर्डिंग आपका इलेक्ट्रोड का साइज़ क्या होता है, वो अलग अलग होता है ना। आपको सर बताएंगे कि इलेक्ट्रोड के कौन कौन से साइज़ यहाँ उपलब्ध हैं। और जो आपका इलेक्ट्रोड का मटेरियल होता है, दिस इज़ ए टाइप ऑफ कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। मतलब ये आपका आल्सो एक्ट्स एज ए फिलर मेटल आल्सो। तो उसकी प्रॉपर्टी जो है आपके पेरेंट मेटल के करीब करीब होती है, बराबर होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या हुआ कि दोनों का जो है थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग होगा, और दोनों में जो है फिर डिफेक्ट आ जाएंगे यदि वेल्डिंग करेंगे, ठीक है। तो ये हम यूज़ करते हैं। और फिर हम जब किसी जैसे हमको वेल्डिंग करना है तो वेल्डिंग करते हैं, 2 प्लेट को यदि वेल्डिंग कर रहे हैं तो वी हैव टू मेक एज प्रिपरेशन आल्सो। ये एज प्रिपरेशन भी जो है वो उसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग डिफर होती है। यदि हम हाई वेवन की थिकनेस है तो उसका एज प्रिपरेशन अलग हो सकता है। उसके बाद वाली जो है उसमें थिकनेस अलग अलग, जैसे सिंगल वी जॉइंट होता है, डबल वी जॉइंट होता है, सिंगल यू जॉइंट होता है, डबल यू जॉइंट होता है। ये जॉइंट्स क्यों दिए जाते हैं आप बता सकता है कोई? वाई वी आर गिविंग दिस डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स?
टू हैव प्रॉपर स्ट्रेंथ इन द वेल्ड जॉइंट। वेल्ड जॉइंट कैसा होना चाहिए? ऐसा नहीं कि आपने वेल्ड किया और बाद में जो है अंडर लोड जो है वो ब्रेक हो जाए या ख़राब हो जाए। उसमें जो है विथ फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसकी स्ट्रेंथ इतने होना चाहिए कि वो हमारे वर्किंग में कभी भी ख़राब ना हो। तो इसलिए जो है हमको प्रॉपर वेल्डिंग के ऊपर जो वेल्डिंग पैरामीटर्स है, वेल्डिंग पैरामीटर्स में करंट कितना रखना है हमको कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ करना है प्लेट की थिकनेस के अकॉर्डिंग, हमारा इलेक्ट्रोड का मटेरियल कौन सा होगा, इन सब चीज़ों का हमें प्रॉपरली ध्यान रखना पड़ेगा और तब जो है हम वेल्डिंग कर पाएंगे। मेरे ख्याल से अभी अब सर आपको बता देंगे। जो जाप बनाते हैं, आवाज़ आ रही है कि आवाज़ से उठाऊँ? थोड़ा सा जोर से सर हटा लो। हाँ, आवाज़ आएगी। तो अपन फर्स्ट ईयर के अंदर जो जाप बनाते हैं वो जाप रहता है आपका सिंगल वी बट जॉइंट, ठीक है। 5 mm मोटी थिकनेस रहती है प्लेट की, ठीक है। उसको फाइलिंग वर्क करते हैं अपन, सर ने भी बताया था। तो फाइलिंग वर्क के लिए आपके बेंच वाइस, ये टेबलों के ऊपर जो दिख रही है आपको, ये कहलाती है बेंच वाइस, ठीक है। ये है आपके जॉब, इसको अपन जॉब बोलते हैं। ये प्लेट रहती है, अभी प्लेट है, ये है ना, प्लेट है। तो वेल्डिंग जो होती है सिंगल प्लेट के ऊपर वेल्डिंग नहीं होती है। कभी वेल्डिंग होगी तो 2 प्लेट होगी, 2 प्लेट को ज्वाइंट करते हैं, वही वेल्डिंग होगी। सिंगल प्लेट के ऊपर सादा अपन प्रैक्टिस के तौर पर उसको चला सकते हैं। अगर जब वेल्डिंग करना अगर होता अपन को तो 2 प्लेट की आवश्यकता होती है। तो 2 प्लेट होती है, रफ प्लेट होती है, ठीक है। अब रफ प्लेट होती है तो इसको अपन वेल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वेल्ड करेंगे अगर इसको अपन वेल्ड करते हैं, दोनों को मिला के ज्वाइंट करते हैं, तो जो फिलर मेटल होता है, इलेक्ट्रोड का जो फिलर मेटल होता है वेल्डिंग का, वो इसके ऊपर ही ऊपर फील हो जाएगा। ऊपर अगर फील होता है तो क्या होगा, जाप पूरी तरह वेल्ड नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेटल ऊपर ही ऊपर है, अंदर डेप्थ में नहीं गया। तो डेप्थ में लाने के लिए अपने को वहाँ पर बेंच वाइस है, बेंच वाइस के ऊपर इसको फाइल वर्क करना है, ठीक है। अभी मैं फाइल वर्क करके बताऊँगा। तो फाइल वर्क करने के बाद में ये ऐसा नज़र आने लगता है, ये टेपर, इसको अपन बोलते हैं वी, हाफ बी। ये एक जाप के ऊपर है हाफ बी, तो ये है 45 एंगल में, 45 के एंगल में इसको अपन मार करके और इसको अपन हाफ बी बनाते हैं। और सेकंड जो जाप है उसके अंदर भी 45 एंगल में अपन हाफ बी बनाएंगे, ठीक है। हाफ बी बनाएंगे, बनाने के बाद में फिर इसको अपन ज्वाइंटिंग वर्क करेंगे। कैसे? जैसे ये इसमें वी नहीं बना, ठीक है, तो इसको अपन इस प्रकार ज्वाइंट करेंगे, मेटल ऊपर फील हो जाएगा। अब अपन ने इसको ज्वाइंट किया, ये एक ज्वाइंट यहाँ लगाएंगे, एक ज्वाइंट यहाँ लगाएंगे। ज्वाइंट मतलब वेल्डिंग का टाँका, ठीक है। स्टार्टिंग में अपन टाँका लगाएंगे। अगर डायरेक्ट वेल्ड कर देंगे इसको यहाँ से स्टार्ट, तो ये मेटल घूम जाएगा, फैल जाएगा। तो फैलने पे क्या होगा, ये राइट एंगल नहीं रहेगा। इसको राइट एंगल करने के लिए अपन को हल्का हल्का टाँका, एक टाँका यहाँ लगाएंगे, एक टाँका यहाँ लगाएंगे, तो ये फैलेगा नहीं, ठीक है। फैलने के बाद में इसके अंदर एक टाँका लगाने के पहले 1 mm का गैप रखेंगे, एकदम चिपकाएंगे नहीं, ये चिपकाएंगे नहीं, 1 mm का गैप रखेंगे। गैप रखने के बाद में इसको वेल्ड करेंगे अपन। वेल्डिंग की पोजीशन होती है यू शेप, ठीक है, यू आकार। जब वेल्ड करेंगे इस जाप से यहाँ तक आएंगे, इस जाप से यहाँ तक आएंगे, ऐसे ये चलते जाएंगे और ये पूरा वेल्ड करेंगे, ठीक है। तो वेल्डिंग होने के बाद में ये आपको इस प्रकार नज़र आएगा, ये वेल्डिंग, इसको बोलते हैं वेल्डिंग विड्थ। वेल्डिंग जब करते हैं, वेल्डिंग करने के बाद में इसके ऊपर एक स्लैग आता है, ये आपका इलेक्ट्रोड है। अब इसको बताते हैं अपन। ये फाइलिंग हो गया, फाइलिंग होने के बाद वेल्डिंग जब करते हैं, ये इलेक्ट्रोड है आपका 3.15। इसके अंदर इलेक्ट्रोड जो अपन यूज़ करेंगे वो 3.15 की यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रोड और भी प्रकार की होती है, जैसे 2.5 होती है, 4 mm होती है, 6 mm होती है। तो ये इसकी थिकनेस के आधार पे वेल्ड इलेक्ट्रोड ली जाती है। तो इसमें 5 mm मोटी प्लेट के अंदर आपको 3.15 का इलेक्ट्रोड लगेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड से इसको वेल्ड करेंगे। अब इसके ऊपर चढ़ा हुआ कोटिंग, सिलिकॉन, पोटेशियम, चाक मिट्टी, लकड़ी का पौधा, केमिकल से ये फ्लक्स कोटिंग रहता है। यह है मेटल आपका, ठीक है, ये मेटल है, माइल्ड स्टील मेटल है, ये माइल्ड स्टील मेटल है। तो माइल्ड स्टील से माइल्ड स्टील को अपन वेल्ड करेंगे। अगर इस मेटल, ये माइल्ड स्टील है, अपन ने इलेक्ट्रोड कास्ट आयरन अगर ले लिया तो क्या होगा, वीक रह जाएगा, जब मेटल गल तो जाएगा, बाकी स्ट्रेंथ कमज़ोर रह जाएगी। और सर हाई कार्बन ले लिया तो? हाई कार्बन में
लेंगे जरूर, मगर उसमें भी अलग अलग मिक्स, जो मेटल मिक्स होना चाहिए वो मिक्स नहीं हो पाएगा। हाई कार्बन के लिए आपको ये हाई कार्बन की इलेक्ट्रॉड लेना पड़ेगा। ये हाई कार्बन स्टील है। हाई कार्बन का अगर वेल्ड करना है तो आपको हाई कार्बन इलेक्ट्रॉड ही लेनी पड़ेगी। ऐसे ये कास्ट आयरन है, ये कास्ट आयरन इलेक्ट्रॉड है। अगर कास्ट आयरन का वेल्ड करना है कास्ट आयरन इलेक्ट्रॉड लगेगा, ठीक है। तो हर प्रकार की ये आपकी इलेक्ट्रॉड है। अब इसके अंदर कास्ट आयरन की इलेक्ट्रॉड ये बताइए, 2 इलेक्ट्रॉड है, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉड है, एक ब्लैक कलर की है और एक वाइट कलर की। ये वाले जो इलेक्ट्रॉड है ये हार्ड है। वेल्डिंग करने के बाद में क्या होता है, मेटल हार्ड हो जाता है। मेटल हार्ड होने के बाद में इसके ऊपर कोई टूल्स अपन इस्तेमाल करेंगे तो टूल्स ख़राब हो सकता है, ठीक है। ये सॉफ्ट है ब्लैक कलर की, इसको आप कोई से भी टूल से इसको आप यूज़ कर सकते हो, टूल्स आपका ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो इसके अंदर ही कास्ट आयरन के अंदर ही 2 प्रकार की आपकी इलेक्ट्रोड आती है, बाकी सबके अंदर एक एक आती है। और इसके अंदर जो होता है 3.15 होता है वाइट स्टील का, अपन जो वर्क करते हैं। एक होता है 4 mm का, है ना, एक होता है 2.5, ये 3 है। अब 2.5 के आपको वेल्डिंग जो करना है 3 mm तक की जो सीट होती है, मेटल होता है, जैसे पाइप है, एक पाइप है, पाइप की थिकनेस 3 mm रहती है, तो पाइप को आप इससे वेल्ड कर सकते हो, ठीक है। अगर 3.15 है तो अपनी 5 mm है तो 3.15 की इलेक्ट्रोड लगेगी। आपका 10 mm का अगर जॉब है तो उसके ऊपर 4 mm की इलेक्ट्रोड लगेगी। तो ये अलग अलग है। अब इसके करंट रेंज भी अलग अलग है, ठीक है। अब अपन 3.15 का अगर जॉब वेल्ड कर रहे हैं तो उसके अंदर करंट रेंज आपको कितना लेना है, 50 से 100 के अंदर रखना आपको, 50 से 100 के अंदर। तो इसका वोल्टेज कितना रहेगा, 15, ठीक है। इसके अंदर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अपना ये, इसको जब ऑन करेंगे अपन ने वोल्टेज एम्पियर यहाँ सेट करते हैं। ये जो रिंग दिख रही है आपको, इससे आपको वोल्टेज और एम्पियर सेट करना पड़ता है, ठीक है। आपको मोटी प्लेट 10 mm की करना है, 5 mm की करना है, 3 mm करना है। तो इस रिंग को अपन घुमाएंगे तो ये चक्री के साथ में इसमें एक प्लेट है, सीट है, सीट के ऊपर वोल्टेज एम्पियर लिखा रहता है इसके अंदर। तो इसको जैसे चक्री को अपन घुमाते जाएंगे आपका एम्पियर वोल्टेज सेट होता जाएगा। आपको एम्पियर वोल्ट अलग से सेट नहीं करना, इसको इसमें खुद ही सेट होगा। तो अपन 5 mm की अगर प्लेट वेल्ड कर रहे हैं तो उसके अंदर 50 से 100 के अंदर 15 वोल्टेज रहेगा, ठीक है। तो वेल्डिंग करने के लिए इसको अपन मेन स्विच को ऑन करेंगे, ठीक है। मेन स्विच ऑन करने के बाद में आपकी मशीन चालू होगी। इसको बोलते हैं अपन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब यहाँ पर 2 केबल दिख रहे हैं आपको, 1 2, ठीक है। तो ये एक वाला केबल है, ये आता है होल्डर केबल, और ये जो केबल है ये अर्थ केबल, ठीक है। बिना अर्थ के बेल्ट चालू नहीं होगा। आप जहाँ पर बेल्ट करेंगे वहाँ पे आपको अर्थ देना अनिवार्य है। अर्थ नहीं दोगे तो वेल्डिंग चालू नहीं होगी। तो अर्थ अपन जिस जगह जिस जॉब को वेल्ड करते हैं उस जगह आपको अर्थ देना अनिवार्य है, ठीक है। तो अर्थिंग देने के बाद में अब जैसे इस टेबल के ऊपर, ये पूरी लोहे की टेबल है, इस टेबल को आपको अर्थ करना है। यहाँ पर अपन काम करेंगे तो इसको अर्थ करना है। तो अर्थिंग के लिए एक ये लोहे का पाइप अपन ने लगा रखा है, ठीक है, क्योंकि केबल तारों की रहती है। अगर इसको ऐसे रख देंगे तो ये क्या होगा, जल जाएगा ऊपर। अब यहाँ पर ने तार इसके अंदर डाल के इसको ठोक दिया तो ये जलेगा नहीं। अब इस पॉइंट को कहीं भी आप इसके ऊपर रख के और इसको रख सकते हैं या फिर इसको कहीं भी वेल्ड कर सकते हैं, तो ये अपना अर्थ हो जाएगा, ठीक है। अब ये होल्डर है आपका, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक आर्क होल्डर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक आर्क होल्डर है। ये इसके अंदर ग्रिप्स रहती है। ये जो आपको दिख रहा है छिद्र बारीक बारीक, ये ग्रिप्स रहती है, ठीक है। ग्रिप्स में कौन सी आपको वेल्डिंग करना है, डाउन हेड पोजिशन करना है, वर्टिकल करना है, अवर हेड करना है, तो ये अलग अलग पोजीशन में आपको देना पड़ेगा। तो दोनों तरफ ग्रिप्स एक जैसी रहती है। तो ये कोई लेफ्ट हैंड वाला रहता है, कोई राइट हैंड वाला रहता है। तो लेफ्ट हैंड वाले के लिए ये ग्रिप्स है, राइट हैंड वाले के लिए ये ग्रिप्स। आपको होल्डर राइट हैंड में ही पकड़ना, राइट है तो लेफ्ट है तो लेफ्ट हैंड में पकड़ेगा और उसको ग्रिप्स में इलेक्ट्रोड लगाएगा। तो इलेक्ट्रोड के अंदर जो ये पाइप, ये पूरा फ्लक्स कोटिंग रहता है, ऐसे है ना, ये पूरा फ्लक्स कोटिंग है। इधर से आपको इलेक्ट्रोड नहीं लगाना, इधर से अगर इलेक्ट्रोड लगाओगे तो सर्किट नहीं बन पाएगा। आपको कहाँ से लगाना, ये हर इलेक्ट्रोड के अंदर ये आपका पाइप छूटा रहता है बिना कोटिंग वाला, इसको आपको ग्रिप्स में लगाना।
ये ऐसे, ये प्रेस हैंडल है। प्रेस हैंडल के बीच में एक स्प्रिंग लगी है, हार्ड स्प्रिंग है ये, है ना, सॉफ्ट नहीं, हार्ड स्प्रिंग है। तो ये हार्ड स्प्रिंग के कारण ये टाइट रहता है। अगर ये सॉफ्ट रहेगी, लूज रहेगा, इलेक्ट्रोड निकल जाएगी, स्लिप हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये छूटा हुआ पॉइंट बिना सिलेक्ट वाला, इसको अपन यहाँ रखेंगे। ठीक है, ये दबाया इसको अपन ने, अब ये टाइट हो गया ये। ठीक है, अगर यहाँ लूज होता, स्प्रिंग लूज रहेगी तो ये निकल जाएगा। निकलने पे क्या होगा, सर्किट यहाँ बनने की जगह सर्किट कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, तो यहाँ से चिंगारियाँ शुरू हो जाएगी, है ना। तो इसलिए स्प्रिंग हार्ड वाली रहती है तो ये टाइट रहता है, तो यहाँ सर्किट नहीं बनेगा, सर्किट यहीं पे। तो ये पूरा फ्लक्स कोटिंग है। आगे टिप दिख रहा है, ये मेटल का टिप। इस टिप को किस जगह पर टच करेंगे, जहाँ पे अपन काम करेंगे, वेल्ड करेंगे। तो ये अपन ने अर्थ टेबल किया है, इसको अपन यहाँ टच करेंगे। ठीक है, तो ये कौन सी पोलरिटी कहलाएगी, रिवर्स पोलरिटी। रिवर्स पोलरिटी के अंदर ये अपन वर्क करेंगे। एक होता है स्टैंड पोलरिटी। स्टैंड पोलरिटी के अंदर होल्डर ये यहाँ चेंज हो जाएगा। अभी अपना ये रिवर्स पोलरिटी करने का काम, अगर आपको स्टैंड पोलरिटी करना है तो ये चेंज हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो पोलरिटी है, दो पोलरिटी के आधार पर अपन को इसको वर्क करना है। तो वेल्डिंग करने के लिए अपन तैयार है, उसके पहले वेल्डिंग करने के पहले आपको एक ये मास्क, इसको मास्क नहीं बोलते हैं, बाकी ये मास्क बोल भी सकते हैं इसको बोलते हैं वेल्डिंग लैंग्वेज में वेल्डिंग स्क्रीन। ठीक है, वेल्डिंग स्क्रीन। ये जो वेल्ड करते हैं, तो वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग में से क्या निकलती है, कौन सी किरणें निकलती है, अल्ट्रा वायलेट किरणें निकलती है। ठीक है ना, तो अल्ट्रा वायलेट किरणें जो होती है वो अपनी आंखों को नुकसान पहुंचाती है। जैसे आप वेल्ड करोगे वैसे ही उसकी जो अल्ट्रा वायलेट किरणें निकलेगी, उससे थोड़ी देर के लिए आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। तो अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाव के लिए आपको ये वेल्डिंग स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी। अब वेल्डिंग स्क्रीन के अंदर 3 गिलास लगते हैं। इसके अंदर ये जैसे 3 गिलास है, 2 सादा है, 1 ब्लैक है। तो इस गिलास को बोलते हैं कोवार्ट आर्क गिलास। ठीक है, और ये 2 गिलास सादा है, ये है ना, सादा गिलास है। ये इस प्रकार ये लगाते हैं इसको, ये सेंटर में आपका ब्लैक गिलास चल जाएगा, कोवार्ट आर्क गिलास। ठीक है, ये काय के लिए, कोवार्ट आर्क के गिलास की सेफ्टी के लिए ये 2 गिलास अपन ने लगाए। जब वेल्ड करते हैं तो वेल्डिंग करते समय देखा होगा आपने, वेल्डिंग होती है जब वो चिंगारियाँ निकलती है काफ़ी, है ना, तो वो चिंगारियाँ जो होती है वो कहलाती है स्पेटर। इलेक्ट्रोड मेटल जो उड़ता है वो स्पेटर कहलाता है ना। चिंगारियाँ जो उड़ती है वो मेटल के बारीक बारीक छर्रे रहते हैं, है ना, वो उसको अपन स्पेटर बोलते हैं। तो स्पेटर से बचाव के लिए इस गिलास के बचाव के लिए अपन ये सादा गिलास लगाते हैं, ताकि डायरेक्ट इसके ऊपर स्पेटर चिपके नहीं। अगर स्पेटर इस पर चिपक जाएंगे तो क्या होगा, इसमें धुंधलापन आ जाएगा। आप वेल्ड करोगे ना तो कम नज़र आएगा, और जब स्पेटर नहीं रहेंगे, प्लेन गिलास रहेंगे, तो एकदम आपको वेल्डिंग क्लियर नज़र आएगी। तो क्लियर नज़र आएगी तो वेल्डिंग अपना अच्छा होगा। ठीक है ना। अब वेल्डिंग करने के लिए ये आपको वेल्डिंग स्क्रीन अनिवार्य लेना। ठीक है, तो ये वेल्डिंग स्क्रीन है, यहाँ पर ने गिलास लगा दिए और ये क्लिप से कस दिए। अगर ये क्लिप टाइट नहीं करेंगे तो क्या होगा, गिलास निकल के उड़ जाएगा। ठीक है ना। अब वेल्डिंग करते समय आपको इसको इस प्रकार पकड़ना है यहाँ से, और वेल्डिंग करने से पहले वेल्डिंग होल्डर को आप इसके लिए बता रहे हो, है ना। ये आपका जाब है, तो जैसे 2 प्लेट है, अभी चालू नहीं होगी, इस पे करेंगे तब चालू होगी। तो ये जैसे जाब है, आपने इस प्रकार इसको अपन को वेल्ड करना है। ठीक है, तो वेल्डिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ जॉइंट लगाएंगे, 1-2 जॉइंट लगाएंगे, है ना। तो जॉइंट लगाने के लिए आपको क्या करना है, स्क्रीन को तो हाथ में पकड़ना पड़ेगी, नहीं तो आप जॉइंट लगाओगे तो क्या होगा, उसमें जो अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती है उससे थोड़ी देर के लिए आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको जॉइंट लगाने से पहले आपको वेल्डिंग स्क्रीन आंखों के आगे लगाना नहीं आएगा। इस प्रकार इसको पकड़ना है और फिर इसको ऐसा पास में ले जाना है, पास में ले जाके इसको टच करना है। टच करने के बाद में जॉइंट लग जाता है। ज़्यादा देर रखेंगे तो मेटल फैल जाएगा, और टच करने पे जॉइंट लग जाता है, ना।
तो जॉइंट लगाने तो उसके लिए एक प्रैक्टिस होती है। जब भी आप अपन बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाने के बाद में ही जॉब बना दिया। ये तो नहीं कि अभी आप आए, आपको चलाना भी मालूम नहीं है और डायरेक्ट वेल्डिंग करने लग गए, वो ऑप्शन नहीं होता है ना। तो उसके लिए प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस दी जाती है, प्रैक्टिस के आधार पे ही फिर वेल्ड किया जाता है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार इसको अपन ज्वाइंट करते हैं। एक मैं आपको पहले दे देता हूँ स्क्रीन। ठीक है, वहाँ वर्क करते हैं अपन। तो वर्क करने के बाद में इस प्रकार ये 45 का हो जाएगा, तो आपका एंगल बन जाएगा 90 का, 90 का एंगल बन जाएगा, है ना। 90 के एंगल में आपको वेल्ड करना है। वेल्ड करने के लिए वेल्डिंग करते समय आपको इलेक्ट्रोड और जॉब के बीच की जो दूरी है 2 mm रखना है। 2 से ज़्यादा नहीं होना, 2 से कम नहीं होना, ठीक है। अगर 2 से कम होगा, आपने अगर चिपका के चले इससे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोड बार बार मेटल में चिपकेगी, मेटल फील नहीं हो पाएगा। मेटल फील करने के लिए आपको 2 mm जेब रखना अनिवार्य। अगर उससे ज़्यादा रखोगे तो क्या होगा, एक तो स्पेटर बढ़ जाएंगे, स्पेटर ज़्यादा उड़ेंगे, और मेटल कटिंग भी कर सकता है वो, और मेटल फैल जाएगा। जो विड्थ बनानी है अपन को, वेल्डिंग विड्थ, वो विड्थ नहीं बन पाएगी। तो वेल्डिंग विड्थ बनाने के लिए आपको 2 mm दूरी बना के चलना है, ठीक है। और ये दूरी ऐसे ही नहीं मिलती, अपन को पहले इसके लिए पहले प्रैक्टिस करना पड़ती है। प्रैक्टिस होती है, उसके बाद में ही ये दूरी आप बना पाओगे, ठीक है। तो एक प्रैक्टिस के नमूने के तौर पे अब मैं आपको वेल्डिंग बताता हूँ किस प्रकार होता है, फिर उसके बाद में वो समझाऊँ, ठीक है। तो इसको यहाँ रखना है अपने को, इसके अंदर 1 मिलीमीटर का गैप देना है, ठीक है। दोनों के बीच में 1 मिलीमीटर का गैप रहना, ठीक है। तो अभी अपन रिवर्स पोलरिटी के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 केबल आए, एक केबल होल्डर केबल है ना, एक आरती केबल। आरती को अपन ने यहाँ पे टेबल पर रख दिया। अब इसके बाद में अब लगा लो स्क्रीन, आपकी फोन बंद कर दो, स्क्रीन लगा लो आप, है ना। देखा? हाँ सर। ये अपन ने जैसे ये गर्म हो गया तो ये थोड़ा गैप हो गया, तो इसको अपन वापस इस प्रकार मिला लेंगे, ठीक है। ये आ गया करीब करीब, ठीक है। अब इसको अपन सेकंड जॉइंट कर लगाएंगे दूसरी तरफ, या दूसरे कॉर्नर से डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी अपन जॉइंट लगा लेते हैं। ठीक है, ये जॉइंट अपना हो गया। अब ये क्या है, जॉब गर्म हो गया, ये टोंग्स बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके दोनों मुंह लंबे रहते हैं, तो ये क्या सिर्फ प्लेट ही पकड़ सकते हैं इससे। अगर इससे आप राउंड बार पकड़ोगे, जैसे पाइप पकड़ोगे, पाइप क्या है, पकड़ में नहीं आएगा। तो ये प्लेट है, पूरी प्लेट इसको जॉब को पकड़ती है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको पकड़ना है, पकड़ के और इसका सिलेक्ट निकालेंगे। सबसे पहले तो सिलेक्ट क्या होता है, जो फ्लेक्स कोटिंग था वो जल गया, जलने के बाद में वो क्या बन गया, स्लैग। तो सिलेक्ट क्या है, एक मिट्टी हो गई वो एक तरह की। तो ये क्या है, जब वेल्ड करेंगे तो वेल्डिंग होने नहीं देगा। ये मेटल जहाँ पर वेल्ड करेंगे वहाँ पर ये मिट्टी रह गई, तो वो जगह आपकी वेल्ड नहीं होगी, वीक रह जाएगी वो जगह। तो उसके लिए ये आपके एक चिपिंग हैमर बोलते हैं इसको, एक तरफ पॉइंटेड रहती है, एक तरफ चीजल रहती है, ठीक है। तो जो चीजल है वो क्या काम आती है, जो स्पेटर होता है, वेल्डिंग की चिंगारी उड़ती है उसको अपन स्पेटर बोलते हैं। तो स्पेटर होते हैं, तो स्पेटर उड़ के ये जॉब के ऊपर इधर उधर चिपक जाते हैं। तो स्पेटर को निकालने के लिए आपको ये चीजल का इस्तेमाल करना। तो चीजल से आपको स्पेटर इस प्रकार निकालना पड़ेगा, जो चिपके रहते हैं स्पेटरों को इस प्रकार। अगर सीधी चोट मारेंगे अपन तो क्या होगा, वो रिवीटिंग का काम हो जाएगा, चपटे हो जाएंगे ना वो, फिर वो नहीं निकलेंगे। तो वो गोल रहेंगे ना, तो इसको टेपर करके अपन करेंगे वो निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो स्लैग वेल्डिंग करने के बाद में स्लैग आता है, उस स्लैग को इस पॉइंटर से निकालेंगे। ये जो पॉइंट रहता है इससे रख के कहीं पर भी टेबल पे इस पर इस प्रकार रख के और इसको इस प्रकार ठोकेंगे, ठीक है। तो ये जो स्लैग होता है बारीक, एक ये इस प्रकार होता है। जो फ्लेक्स वाला है वो जल के ये स्लैग बन गया, तो ये स्लैग होता है। तो ये हटाना अनिवार्य है, ये अगर नहीं हटाओगे तो वेल्डिंग वीक रह जाएगा, ठीक है।
अब ये पूरा हो गया अपना जो, हो गया पूरा। है ना, जॉइंट वर्क पूरा हो गया अपना। अब क्या बचा अपना? वेल्डिंग वर्क। ठीक है, तो वेल्डिंग करेंगे इसको। तो वेल्डिंग इस प्रकार अपने करना है। तो इसके लिए आपको पोजीशन लेना है। ठीक है, तो पोजीशन कौन सी लेना है आपको? यू वाली पोजीशन, यू शेप। एक जिगजैग भी होती है, ठीक है, वो भी आप ले सकते हो। एक यू शेप होती है ना। तो जो आपकी पोजीशन आपको लग रही है उस पोजीशन में इसको बेल्ड करना है। बेल्डिंग में ज़्यादा स्पीड में नहीं चलना है, स्लो नहीं चलना है, 2 mm दूरी बना के मीडियम पे चलना है। ठीक है, तो आपकी बेल्डिंग अच्छी आएगी। तो बेल्डिंग जो विड्थ होती है ना, ज़्यादा मोटी होना, अगर मोटी होएगी तो इससे ऊपर आ जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी। ओवरलैप नहीं करना अपने को। और ज़्यादा हाथ खींच के लोगे तो क्या होगा? खींचने से कहीं कहीं बेल्ड होगा, कहीं कहीं बेल्डिंग नहीं होगा। ठीक है, तो बेल्डिंग अपन को पूरी करना है। तो बेल्डिंग पूरी करने के लिए आपको 2 mm की दूरी बना के चलना है, और या तो यू शेप या जिगजैग लीजिए आप, जो आपको सूटेबल होती है। तो अपन यहाँ करते हैं। अब आप स्क्रीन से देखते जाना, मैं थोड़ा और यहाँ समझाते जाऊँगा। ठीक है ना, है ना, सबको दिखना चाहिए। ऐसे गोल राउंड में खड़े हो जाओ। अब जैसे प्रकार अपन ने ज्वाइंट किया था, वेल्डिंग उसी प्रकार करेंगे। पहले ज्वाइंट वर्क था, अब वेल्डिंग वर्क। तो इसके लिए आपको पहले सर्किट बना लो। इसको सर्किट बन गया, फिर उसके बाद में अपन एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। ये पोजीशन अपन बना के चल रहे हैं। इसमें आपको मेटल चलते हो नजर पूरा आएगा, और जो गैप की इसके अंदर पेनिट्रेशन पूरा फील होता जाएगा। एंड हो जाता है वहाँ, हाथ आपको उठा लेना। ठीक है, अब इधर आ जाओ, आगे आओ। ये पूरा कैसा दिख रहा है? अभी लाल कलर में नजर आ रही है। लाल कलर में जो नजर आ रहा है, इसका मतलब पूरा बेल्ड हो चुका है। जब बेल्ड करते हैं, बेल्डिंग करने के बाद अपन देखेंगे, तो अगर पूरा लाल कलर में नजर आ रहा है तो आपकी जो विड्थ है पूरी फील हो चुकी है। अगर उसके अंदर कुछ वाइट कलर के होल से या लंबा कुछ नजर आता है, तो इसका मतलब जो वाइट नजर आ रहा है वो आपका स्लैग है ना। जो गर्म होने पे वो सफ़ेद दिखता है, वो जब ठंडा हो जाएगा तब काला नजर आएगा। ठीक है, और जो मेटल है जब गर्म रहता है लाल दिखता है, और फिर इसके स्लैग हटाने के बाद में वो वाइट कलर हो जाता है ना। तो ये अभी जो है ऊपर क्या है? स्लैग है। स्लैग की एक परत है। तो इसको अपन क्या करेंगे? इसको स्लैग निकाल लेंगे। जिस प्रकार चिपिंग बताया मैंने, चिपिंग हैमर से इसका स्लैग निकाल लेंगे। मगर स्लैग बड़ा आराम से निकालना है। अगर आप तेज स्पीड में निकालोगे तो क्या रहता है? गर्म रहता है ये। और तेज स्पीड में अगर ठोकोगे तो क्या होगा? ये उड़ता है, और गलती से आपकी बॉडी पे, कपड़े पे या आंखों में कहीं अगर लग गया तो वहाँ क्या करेगा? घाव कर देगा। वो गर्म है ना ये, इसलिए। तो अपन क्या करते हैं? सबसे पहले इसको ठंडा करते हैं पानी के अंदर। ठंडा करने पे क्या होता है? पानी सोख लेता है ये। तो पानी सोखने के कारण ये फिर उड़ता नहीं। आप कितनी भी जोर से मारेंगे तो ये उड़ेगा नहीं। ठीक है ना। तो जब अपन वर्क करते हैं क्लास में तो पहले ठंडा करवाते हैं। मैं आपको ऐसे बताता हूँ। तो चिपिंग हैमर इससे इसको सीधी चोट नहीं मारना है ना, इसको हल्का टेपर मारेंगे। तो सीधा मारेंगे तो ये अपनी साइड उड़ के आएगा, और टेपर में अगर मारते हैं स्पेस पर तो ये छुपा निकल जाएगा। ठीक है, ये अब इसमें स्पेटर जो है, स्पेटर निकालने के लिए चीजर का इस्तेमाल करें। तो ये चीजर से अपन ने स्पेटर निकाल दिए। ठीक है, दूसरे साइड से भी ऐसे ही अपन स्पेटर निकालेंगे। ठीक है, ये आपकी वेल्डिंग बेल्ट नजर आ रही है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं वेल्डिंग बेल्ट। और ये जो पीछा नजर आ रही है ये आपको मेटल लटका हुआ, इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन ज़्यादा भी नहीं निकलना चाहिए। पेनिट्रेशन निकलता है इसका मतलब जाप पूरी तरह मजबूत हो गया। अगर पेनिट्रेशन नहीं आ गया तो जाप कमजोर रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसको बोलते हैं स्टील वायर ब्रश। ठीक है, इसकी सहायता से ये जितना काला काला है धुआं
पाउडर का, ये इसको साफ करने के लिए। तो इसको इस प्रकार रखते हैं, तो इसको इस प्रकार रखते हैं। ठीक है, चमक गया ना, ये वाइट कलर में आ गया ये। ठीक है, तो ये जो रेसे दिख रहे हैं ये विड्थ के हैं। आपने जो पोजीशन चलाई ना, उस पोजीशन के ये रेसे दिख रहे हैं। तो अपन ने कौन सी पोजीशन ली थी? यू शेप, है ना। तो यू शेप का आकार का ये आपकी रेसे आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाता है आपका सिंगल भी बड जॉइंट। ठीक है, ये इस प्रकार आपका जॉब बन जाता है। अब जॉब बनाने के लिए जो टूल्स होते हैं, वो टूल्स वहाँ पे लगे हुए हैं, मगर अपने पास ये टूल्स रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्लेट होती है, बड़ी प्लेट होती है। अब ये जॉब कोई ऐसा नहीं मिलता है। ये एक प्लेट आती है 20 फीट लंबी, उस प्लेट में से इसको काटते हैं, काट के इसको टुकड़ा करते हैं। कितना लेना आपको, 50 का लेना है, 55 का लेना है, 60 का लेना, लेंथ कितनी लेना है उतनी आपको मार्क करके इसकी कटिंग करते हैं। ठीक, कटिंग कैसे करेंगे, ये एक साथ है ना, इससे इसको काट के और इसको अलग करते हैं। अलग करने के बाद में फिर इसको फाइल होती है, फाइल बास्टर्ड फाइल होती है, ये इसको बोलते हैं बास्टर्ड फाइल। ये फाइल के द्वारा इसको फाइल करते हैं, है ना। तो फाइल करने के पहले इसको मार्किंग करना होता है। तो मार्किंग करने के लिए पहली बार डिवाइडर और ट्राई स्क्वायर, ठीक है, इनकी जरूरत पड़ती है, और एक स्केल। इधर आ जाओ, ये हेक्सा की ब्लेड है, इधर आ जाओ ना पास में। ये अभी आप डरने की कोई बात नहीं, आपको याद नहीं लगेगा। तू आ गए तो यहाँ फिर से बनेगा नहीं। ये ब्लेड है ना हेक्सा की। तो इसके जो कट से है ये सामने की साइड है, देखिए टिथ, ये टिथ सामने की साइड। जो इस साइड है ये मेटल कटिंग करेगी। अगर आपने इसको उल्टी लगा दी ऐसे तो ये मेटल कटिंग नहीं करेगी। ठीक है ना। तो जिधर टिथ जा रहे हैं ना उस साइड से आपको एक साथ से कटिंग करना। कटिंग करके जो अपना जाम निकालना। अब ये जो जाम है इसको फाइलिंग करना। हाँ वो बता रहे हो। तो ये इसको मार्किंग करने के लिए आपको पहले चौक लगा लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट अगर इसके ऊपर अपन कटिंग करेंगे, ये मार्किंग करेंगे तो नज़र नहीं आएगा। तो ये चाक सूखने पे क्या अपन को क्लियर नज़र आएगी जो मार्किंग रहेगी। ठीक है, तो ये सूखे उसके पहले अपन उल्टी लगा रखी। क्यों? बच्चों ने सेकेंड ईयर वालों ने उल्टी। ये चाक लगाया, चाक लगाने के बाद में ट्राई स्कोर है ये राइट एंगल। ठीक है, ट्राई स्कोर से इसको अपन चेक करेंगे कितना आउट है कितना नहीं। चेक करिए करीब राइट एंगल बता रहा है ये। ठीक है, दूसरी साइड देख लेते हैं अपन, ये आउट बता रहा है। ठीक है, तो ये इसको अपन फाइलिंग के द्वारा कटिंग भी कर सकते हैं और हेक्सा के द्वारा भी कटिंग कर सकते हैं, है ना। इसको फाइल को घिसते घिसते इसका कटिंग करेंगे और इससे मेटल कट करें, इससे जल्दी कट हो जाएगा, इससे कट होगा। तो अगर ज़्यादा आउट है तो इसको अपन हेक्सा से उड़ाएंगे, अगर कम आउट है तो फाइल से करते हैं। ठीक है, तो कटिंग कैसे होता है मैं बता देता हूँ। ट्राई स्क्वायर इससे अपन ने लगाया, ये बेस ट्राई स्क्वायर का बेस है ना, इससे टच होना चाहिए। ये अगर यहाँ गैप रख दोगे तो ये आपका राइट एंगल कटिंग नहीं बताएगा। तो राइट एंगल इसको इसीलिए बोलते हैं कि ये दोनों जॉब और ये ट्राई स्क्वायर का बेस दोनों चिपके होना चाहिए। अब एक कॉर्नर लेना है आपको, जैसे ये कॉर्नर अपन ने इससे मिलाया, ये कॉर्नर यहाँ से लिया, ये आउट वाला भाग बाहर आ गया। ठीक है, तो ये आपका इतना आउटर है, तो इसको एक मार्क लगा लेंगे अपन। ठीक है, यह मार्क अपन ने लगा लिया, तो यह आउट वाला भाग आपको क्लियर नज़र आ रहा है। तो इसको अपन कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए जैसे एक होता है एक साइड, तो एक साइड कटिंग के लिए जिधर अपन खड़े रहेंगे उस साइड आपको मार्किंग होना, नहीं तो आप इधर खड़े हो और मार्किंग उधर कर दिया तो कटिंग कैसे होगी,
नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए आपको इसको इस प्रकार रखना है और इसको ऐसे बांधना है, आधा ये 22 के अंदर, आधा 22 से बाहर, ठीक है। उसके बाद में इसको इस प्रकार मार्किंग के ऊपर रखा अपन ने, है ना। ये मार्किंग के ऊपर रखा, मार्किंग के ऊपर रखने के बाद एक यहाँ से पकड़ा और इसको धीरे से अपन ग्रिप बनाएंगे थोड़ी सी चलने के लिए, ठीक है। ये कटिंग शुरू है, इस पर लोड नहीं देना, आराम से काटना है इसके लिए। मार्किंग को देखते हुए जाना है अपने, जो मार्क किया है उससे अपन देखते हुए जाएंगे और ये कटिंग होता जाएगा। ये साउंड जो कर रहा है, इसकी जो पकड़ है वो वीक है, कमज़ोर है, इस वजह से थोड़ा साउंड कर रहा है। इसको थोड़ा और अपन प्रेस कर देते अच्छी तरह, ठीक है। अब नहीं करेगा ये। मार्किंग के ऊपर आपकी नज़र रहना चाहिए, जो मार्किंग है उस पर नज़र रहना चाहिए। मार्किंग से अगर नज़र हट गई तो आउट चले जाएगा ये, ठीक है। ये इस प्रकार कटिंग हो जाएगा। अब कटिंग होने के बाद में ये कुछ हिस्सा बच गया ये, ठीक है। ये ट्राई स्कोर से अपन चेक करेंगे तो ये आउट बता रहा है, ठीक है। अब इसको कैसे से अपन करेंगे, राइट एंगल इससे नहीं होगा। अब इसको राइट एंगल कैसे करेंगे, फाइल से। इसको अपन पूरा अंदर रखेंगे और थोड़ा सा भाग ऊपर रखेंगे। अगर ज़्यादा ऊपर रख दिया तो क्या होगा, आवाज़ आएगी, है ना। और ऐसे अंदर रखने के बाद थोड़ा ऊपर रखेंगे तो आवाज़ नहीं आएगी। उसके बाद में अपन ये फाइल बास्टर्ड फाइल है, ठीक है, डबल कट फाइल, इसको इस प्रकार चलाएंगे। इसको ऐसे नहीं घिसेंगे, ठीक है। मेटल कटिंग इसमें सामने की साइड होती है, इसके जो टिप है मेटल कटिंग के सामने काटेगी, रिटर्न में नहीं काटेगी। तो उसके लिए आपको ये बीच में उठा हुआ है, पहले अपन बीच में करेंगे ये, ठीक है। सामने ही चलाना अपने को। खोल के चेक करेंगे, है ना। अब थोड़ा सा और बचा है, फिर इसको बांधेंगे। इस साइड नहीं करना, अब इस कॉर्नर को नहीं उतारना। इस कॉर्नर को अगर उतारेंगे तो ज़्यादा उतर जाएगा ये। इसको यहाँ से यहाँ तक ही करेंगे अपन। थोड़ा सा हो रहा है यहाँ पे, है ना, जहाँ पे ट्राई स्क्वायर चिपका हुआ है वहाँ पे थोड़ा सा। अब इसको चाहे तो अपन बार बार खोलने की बजाय यहीं पे कस के चेक करेंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा अपन ने बाहर निकाल लिया इसको। अब इस अगले पॉइंट को करेंगे। ये आ गया, ठीक है। ये इस प्रकार है, 90 में कटिंग करके। एक तो हेक्सा की दोबारा ज़्यादा है और
उसके बाद में भी अगर राइट एंगल नहीं होता है तो अपन वास्टर फाइल के द्वारा इसको करते हैं। ठीक है, ये राइट एंगल हो गया। इसी प्रकार फिर अपन वी बनाते हैं, सिंगल वी जो बताया आपको वहाँ पे 45 एंगल 45 एंगल। तो उसके लिए ये चाक लगाया मैंने, तो राइट एंगल के लिए तो भी बता दिया आपको, जैसे चाक लगा के। अब वी के लिए ये कैलीपर है आपका, इसको पहले 0.5 पे सेट करेंगे। ये 5 mm दिख रहा है, ठीक है। ये 5 mm पे सेट करेंगे। 5 mm का मार्क कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर। ये बेस को सपोर्ट करेंगे, बेंड वाले भाग को, और इससे एक मार्क करेंगे ये, ठीक है। ये 5 का हो गया। अब इसके इधर में, इस साइड में 1 मिलीमीटर का और मार्क करेंगे अपन, इससे कर लेते हैं। एक एम देखें, ठीक है ना। 1 mm पे सेट हो गया। इसको इस प्रकार रखेंगे और यहाँ से 1 mm का मार्क करेंगे, ठीक है। ये 5 का हो गया, ये 1 का हो गया। अब ये जो बीच का मेटल है इसको निकालना है, वही फाइलिंग के द्वारा, ठीक है। तो अभी अपन ने फ्लैटनेस बांधा था, अब एंगल बांधेंगे। अब 45 एंगल के करीब इसको बांधेंगे। इसको पूरा खोला अपन ने और इसको एक कॉर्नर पे रखना, ठीक है। ये इस प्रकार रखा 45 करीब, और इसको कस दिया अपन, ठीक है। ये टाइट करना है, लूज नहीं रखना। अगर आपने लूज रखा तो क्या होगा, स्लिप हो जाएगा बार बार, या फिर आपने प्रेशर से अगर फाइल किया तो ये उछल भी जाता है, निकल जाता है उछल, ठीक है। अब इस कॉर्नर से अपन को फाइल चलाना है, ठीक है। इसको ऐसे टुकड़े में नहीं करना, ऐसे नहीं करना, पूरी फाइल एक साथ में होना। तो यहाँ से इस कॉर्नर से अपन चलेंगे, ये इस प्रकार, ये पूरा वी एक जैसा बनेगा आपका। अगर आप टुकड़े में चला हुआ है तो मेटल पूरी तरह एक जैसा नहीं कट पाएगा। ये इस प्रकार मेटल एक जैसा कटेगा। एक जैसा मेटल कटेगा तो वेल्डिंग करेंगे, तो वेल्डिंग की जो विड्थ है वो भी अच्छी स्मूथ आएगी। नहीं तो मेटल फिर मेटल बार बार बाहर आएगा इसमें निकल। है ना, ये इस प्रकार करते जाएंगे। वो जो 45 एंगल बताया आपको वैसा ये फाइलिंग है ना। और बताऊँ कुछ, वेल्डिंग